नहीं करेगा। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आए इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी पार्टी ने पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी ने संगठन को लेकर के विस्तार की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी समय से चल रही है। पूरे प्रदेश के जिला के अध्यक्ष भी हमारे, जिलों के अध्यक्ष भी घोषित ही हैं, हलकों के अध्यक्ष भी हमारे घोषित हो चुके हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श के बाद, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी से विचार विमर्श के बाद हमने जिला पानीपत की कार्यकारिणी का जो संगठन है उसको हमने मजबूत अच्छे तरीके से बनाया है। इसके लिए आज हमें हमारे हलका के अध्यक्ष हैं, हमारे राजेंद्र जी इसराना हलका के अध्यक्ष हैं, राजेश जटीपुर जी हमारे सिमालका के अध्यक्ष हैं, भाई शमशेर देसवाल जी ये हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश सचिव भाई हेमराज जागलान जी जो हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष हैं हेमराज जी हैं, और हमारे जो शहरी अध्यक्ष हैं अंकित गब्बा जी, वो उनका कोई पारिवारिक शादी कार्यक्रम था उसके कारण नहीं आ सके, वो अमृतसर में हैं। तो हम सब ने पूरी इंडियन नेशनल लोकदल की जिले के सभी साथियों ने मिलकर के आज जिले की कार्यकारिणी का गठन किया है, और सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों चाहे अभय सिंह चौटाला जी अब कार्य कर रहे हैं, इनकी एक सोच रही है कि गरीब आदमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गरीब, छोटा मजदूर, दुकानदार, किसान, हर तरह की सोच को लेकर के उनकी एक सोच रही है कि इन आदमियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने आज हमारे जिला की जो कार्यकारिणी हमने बनाई है उसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। उसके अंदर जिला अध्यक्ष तो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, और हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं लखपत रोड जी, इनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया है। उपाध्यक्ष में सुरेश है करहंस से, हमारे रामपाल चुलकाना गुज्जर समाज से हैं, ये भी उपाध्यक्ष हैं। महावीर नंबरदार जी कारद से, ये भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। सुभाष मलिक निमरी से, ये भी उपाध्यक्ष हैं। सत्यवान कालखा रोड जाति से हमारे, ये भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। टिंकू गांव कुराड़ से हैं, ये भी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। सुरेंद्र शर्मा बिंजोल से हैं, उनको भी हमारी पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया है। प्रधान महासचिव की जिम्मेवारी, जैसे आपको पता है कि हमारी पार्टी महिलाओं के प्रति हमेशा से ही बहुत अच्छे तरीके से संगठन, जो हमारी प्रदेश की महिला की तनुजा जी हैं, हमारी सुनैना जी हैं, इन्होंने मिलकर के भी काफ़ी अच्छा संगठन बनाया है। तो हमारे जिला के प्रधान महासचिव जो है वो सुनीता शर्मा जी को बनाया है, और महासचिव में रणबीर मान जाटल से, अशोक डोलिया जी ये ज्योति कॉलोनी से हैं, राज दैया हरियाणा से ये महासचिव हैं, हरपाल माउटी से ये भी महासचिव हैं, सूरजबान नारा जो हमारी पार्टी के इसराना हल्का के विधानसभा के भी प्रत्याशी थे, उनको भी महासचिव में पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। हमारे नरेश मनाना से हैं, ऋषि चुलकाना से, ये सभी महासचिव के पद पर नियुक्त किए हैं। संगठन सचिव में सलीम चौधरी है गढ़ी बेशक से, सचिव हमारे जय सिंह गढ़ी सिकंदरपुर से यादव हैं ये, विजय वाल्मीकि जी हमारे छिछड़ाना से, राजेश काद्यान सिवा से, हंसराज सनोली खुर्द से त्यागी जी हमारे, गोपाल मनाना से कश्यप समाज से हैं ये, जसमेर भादड़ से हैं, रामचंद्र बडोली, ये सचिव की जिम्मेवारी दी है पार्टी ने इनको। कोषाध्यक्ष में मदन जी हैं खोजकीपुर से, रावल जी हमारे, मीडिया प्रभारी हमारे अमित नारा जी हैं, वो मीडिया का हमारे प्रभारी बनाए हैं,
और कार्यालय सचिव जो हमारे रघुवीर जैन मलिक राजा खेड़ी से हैं उनको जिम्मेवारी दी। तो पार्टी ने आज 28 नियुक्तियाँ, एक 29 एक हमारे हो रहे हैं अपना देश वो है हमारे मास्यू में राज सिंह वेस्टर से, इनका नाम इसमें टाइप में हो रहा गया था, ये बात एडजस्ट किया, हम आपको उसको दे देंगे। राज सिंह जो है महासचिव हैं वेस्टर गांव से, तो इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है। तो हमारा एक ही मकसद है कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और जो आज के हालात आपने सब ने देखा है कि देश हो चाहे प्रदेश हो क्या हालात हैं, उसके बारे में आप लोगों ने भी भली भांति पता है और आपने देखा भी होगा। हमारी पार्टी ने तो हमारी जिम्मेवारी ये लगाई थी इस संगठन को मजबूत करें। इसके बाद अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, हम हल्का सतर पे इसराना हल्के की जो कार्यकारिणी होगी इसराना में जाकर के करेंगे, सिमालका की सिमालका के अंदर और ग्रामीण की ग्रामीण के अंदर, शहर की शहर के अंदर की जाएगी। ये आज का हमारा कार्यक्रम था जो हमारी पार्टी के निर्देश के अनुसार हमने किया। 29 की तैयारी कर चुके आप लोग? बिल्कुल निश्चित रूप से 29 की तैयारी है। हमारी पार्टी तो हमेशा से ही चुनाव के एक्टिव मोड में रहती है। चौधरी देवलाल जी एक बात कहते थे कि गांव के अंदर जाओ, लोगों में जाओ, हवा बनाओ। हमारी पार्टी हमेशा से लोगों के बीच में रहती है। और आपने देखा भी होगा, ये पानी का जो पंजाब ने हमारा पानी रोका हरियाणा का, इसके ऊपर भी हमारी पार्टी ने जिला स्तर पर पूरे हरियाणा के अंदर बड़े ज़ोर शोर से प्रदर्शन किए। और एक जो लोगों की आवाज़ आई कि पुराना लोकदल जो काफ़ी समय पहले होता था वो नज़र आया। तो जो साथी हमारे से बिछड़ कर के चले गए थे, आज वो साथी भी हमारी पार्टी में लौट रहे हैं और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम भी करना शुरू कर दिया है। और उनका पूर्ण रूप से ये भी बात मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि जो भी पार्टी का, चाहे किसी भी पार्टी से हमारी पार्टी में आएगा, उसका पूरा मान सम्मान किया जाएगा, उसको पूरी संगठन में भी जिम्मेवारी दी जाएगी। हर तरीके की जिम्मेवारी उनको भी अपने साथ लेकर के काम करने का काम करेंगे। सत्ता से आप कई साल से दूर है, तो क्या वजह क्या मानते हैं उसकी? नहीं, सत्ता से ये देखो, ये तो लोगों का एक वो होता है। लोगों ने हमारी पार्टी के खिलाफ एक प्रचार किया गया, पिछली बार का जो चुनाव देखा होगा आपने। कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि भाई ये तो वोट काटू है, वोट काटू है। और लोगों के दिमाग में भी एक बात आई थी, भाई शायद अब की बार कांग्रेस बीजेपी को हरा देगी। लोगों ने ये सोच करके कांग्रेस की तरफ वोट डाल दिया। लेकिन कांग्रेस तो आपसी फूट के कारण ऐसे हालात उनके हैं, आपने देखा होगा भूपेंद्र हुड्डा ने, उसके लड़के ने आज कांग्रेस को धरातल पर ला करके खड़ा कर दिया। और आज लोगों की आवाज़ ये आने लगी, अगर कोई इस प्रदेश को बचा सकता है और भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से कभी किसी से भी छुटकारा दिला सकता है, तो एक ही नेता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। क्योंकि उन्होंने इतना संघर्ष जो किया है, लोग कहते हैं कि जो उन्होंने यात्राएं निकाली पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें भी जितना समूह उमड़ के आया और जो लोगों का प्यार था वो बहुत मिला हमारी पार्टी को। और हम निश्चित रूप से आपको एक बात कहना चाहते हैं कि 2029 का जो चुनाव होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। अब जनता के बीच जाओगे तो किन मुद्दों लेके? जनता के बीच जाएंगे। हमारी पार्टी वैसे भी जनता के बीच में, हमारे माजरा जी स्टेट प्रेसिडेंट भी आपने देखा होगा, अभी पीछे भी उन्होंने प्रदर्शन भी किए। हमारे नेता अभय सिंह चौटाला भी अभी कार्यक्रम बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर हलके के अंदर। पूरे 25 सितंबर की जो हमारी रैली होगी उससे पहले गांव-गांव जाएंगे, उसके कार्यक्रम भी तैयार हो रहे हैं। और रही बात मुद्दे, तो आपने देखा होगा, हम पानीपत की चर्चा करें। आप पानीपत के अंदर क्या हालात हैं? जो लोग ये कहते थे कि हमें नई स्ट्रीट लाइटें इन्होंने लगाई थी, कितने 14 करोड़ के आसपास की शायद लाइटें इन्होंने पानीपत के अंदर लगाई हैं। आज उन लाइटों में क्या हाल है? चाहे गोहाना मोड़ जाइए, असंध रोड जाइए, जट रोड जाइए, कहीं भी लाइटों के अंदर इतने बड़े बड़े छोटे छोटे कामों में इतने बड़े घोटाले जो सरकार कर रही है। जो लोग ये कहते थे सुलभ शौचालय की आप बात करते हैं, भाई हमने सुलभ शौचालय बना दिए। आप जीट रोड के नीचे जितने भी सुलभ शौचालय हैं, ये एक हमारे यहाँ बिचपड़ी में हमारे साथ ही पड़ता है, ये आप जाकर के देखिए, सभी में ताले लटके हुए हैं। भ्रष्टाचार इतना सीमा पे, हर आदमी आज इतना परेशान है कि उनको एक के काम के लिए 10-10 बार कार्यालय के धक्के खाने पड़ते हैं। और हद तो इस बात की हो गई है कि सरकार का इतना घमंड ऊपर है कि आज कल हमने देखा कि जींद के विधायक हैं, जो डिप्टी स्पीकर है मौजूदा, उन्होंने एक कर्मचारी के साथ इतनी बदतमीजी की। वो कहते हैं इनको क्यों तोड़ा? भाई आप लगवाते क्यों हो?
ये राजनेता ही तो लगवा रहे हैं, ये सरकार वाले तो लगवा रहे हैं रेडी वालों को। इनको एक स्थान सुरक्षित दीजिए आप, ताकि वो अपना रोजगार एक जगह बैठ के कर सके। जब आप उनको जगह नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अपने बच्चे पालने के लिए उनको कोई कहीं न कहीं तो करना पड़ेगा, और फिर सरकार से, अधिकारियों से कह करके कार्रवाई करवाते हैं और बाद में अपने आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इतनी बदतमीजी कर्मचारियों के साथ नहीं होना चाहिए। कर्मचारी जो है वो अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करने की कोशिश करता है। हो सकता है कोई आदमी गलत भी होता है, सारे नहीं कहते हम, लेकिन इस तरह से बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। पार्टी में महिलाओं की भागीदारी कार्यकारिणी में कितनी हुई? महिलाओं की हमारी जो महिला की है, हमारे ज़िले की जिम्मेवारी हमारी प्रवीण मलिक जी को दी है। अब उनका भी संगठन, हमारे सेलों के 16 सेल हैं, पार्टी ने बनाए हैं। सभी सेलों के संयोजक बना करके, कुछ संयोजक हमारे बन चुके हैं, उनका बाकी निरंतर कार्य चल रहा है। जैसे सभी संयोजक बन जाएंगे, उनके बाद में उनकी कार्यकारिणी भी, संयोजकों की भी हर कार्यकारिणी को आपके बीच में ला करके घोषित किया जाएगा, और संगठन को मजबूत करके एक नई 29 की कार्यकारिणी, जो सरकार का आप रूप देखोगे, जो ये कार्यकर्ता का जोश देखोगे, 29 में आपको स्पष्ट नजर आएगा। इमरान जी, आप 20 साल रहे अभी जिला अध्यक्ष, तो क्या मानते हो पार्टी की स्थिति क्या है? अभी आपने अपनी इच्छा से जोड़ा पद और अराठी साहब को? इच्छा से तो नहीं भाई साहब, ये तो जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी सोच है। जैसे भी वो जो जिम्मेवारी हमारी लगाई है उसको निभाएंगे। पहले जो जिम्मेवारी लगाई थी उसको निभा रहे थे, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है भाई साहब। तो जो इन्हें लोग कहाँ कौन सी पोजीशन पे देखते हैं? अब अगला जो चुनाव होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल और वर्सी जनोदर होगा। क्यों? लोगों के मन से एक बात उठ चुकी है, जो लोग ये कहते थे ना कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अब वो लोगों के मन से कांग्रेस बाहर निकल चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आज भारतीय जनता पार्टी को आप देखोगे, अभी आपने देखा कि हमारे पहलगांव में इतने लोग मारे गए। जो लोग, सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर तो सुरक्षा बिल्कुल चकाचौंध है, वहाँ जा कर के आप रह सकते हैं, आप मकान ले सकते हैं, और वहाँ पे जब ये कांड जो हुआ, जहाँ इतने लोग मारे गए, वहाँ पे ये बताया गया है कि 2 घंटे तक कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। अरे हर इंसान देश के साथ, हम भी देश के साथ है, देश हमारा पहले लिए, देश हमारे लिए सबसे पहले हैं, हम भी देश के लिए तैयार है, मगर इस तरह से नहीं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है, किस लिए? अरे तिरंगा तो सम्मान तो हमारे सैनिकों का करिए। जिन लोगों के, आप लोग क्यों नहीं गए? ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप जो हमारी सेना है उनका हौसला बढ़ाइए। ये नहीं है तिरंगा यात्रा निकल के वो नहीं बढ़ता। आप जो पाकिस्तान, जो आदमी आतंकवादी यहाँ आकर के लोगों को मार कर के चले गए, उनका क्या हुआ? क्या कोई एक भी उनमें से पकड़ा गया या कोई मारा गिराया? सिंदूर ऑपरेशन भी हो गया, सिंदूर ऑपरेशन में क्या हुआ? हमारा कोई आतंकवादी जो यहाँ घटना करके गए, कोई आदमी उसके अंदर अभी तक पकड़ा गया है, मारा गया है? एक भी नहीं। ठीक है, जो भी ऑपरेशन उन्होंने किया, कार्रवाई की, मैं ये कहता हूँ कि ये कार्रवाई अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, ताकि पाकिस्तान को ये पता लगे अगर भाई हिंदुस्तान आतंकवाद को अगर तुम बढ़ा दोगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है जी, इन लोग से निकल के जज्बा बनी है जी, तो अभी उसकी हालात भी वैसी है, तो क्या कोई पार्टी, उनके नेता टच में है आपके, आ रहे हैं वापस? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। जेजेपी के हमारे पीछे हमारे आदित्य देवलाल जी, जो हमारे विधायक हैं डबौली से, वो हमारे पानीपत में जब प्रदर्शन के लिए आए थे, उस दिन भी जजपा से समाड़का के अंदर रामकिशन ब्योली जी, हमारे रामपाल चुलकाना जी और जी नरेश मनाना राठी, और उनके साथ में 3-4 और सदस्य थे, जो 7-8 लोगों ने उस दिन हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की है, और भी हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही और आप देखोगे कि लोग चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जजपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होंगे। ठीक है। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।